नमस्कार। महिंद्रा ट्रैक्टर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे जो ट्रैक्टर के विभिन्न उपयोगों से सर्वोत्तम सेवा प्राप्त करने के लिए मददगार साबित होगी। इन सभी जानकारियों को आप ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि ट्रैक्टर के सही व सुरक्षित इस्तेमाल के लिए ये बातें बहुत आवश्यक हैं। इससे ट्रैक्टर से लंबे समय तक काम ले सकते हैं तथा पैसे की बचत भी होती है। आइए अब विस्तार से जानें। ट्रैक्टर के फेंडर पर लगी प्लेट पर ट्रैक्टर का मॉडल तथा सीरियल नंबर लिखा होता है। इंजन पर भी यही नंबर रहता है। ये आपके ट्रैक्टर की पहचान है। ट्रैक्टर पर जगह जगह पर कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई हैं। इनको अवश्य पढ़ें और उन सूचनाओं का पालन करें। ट्रैक्टर खड़ा करने से पहले 3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ट्रैक्टर का पुल टू स्टॉप लीवर हमेशा खींचा हुआ रहे, ताकि कोई गलती से भी चाबी घुमाए तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो। गियर लीवर और हाई मीडियम लीवर हमेशा न्यूट्रल में हो। हैंड ब्रेक हमेशा खींचा हुआ रहे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आइए अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जानकारी लेते हैं। ट्रांसमिशन न्यूट्रल इंडिकेटर। ये एक हरे रंग की एलईडी है। ये लाइट ये दर्शाता है कि ट्रैक्टर न्यूट्रल में है। ट्रैक्टर शुरू करने के पहले सुनिश्चित कर ले कि ट्रांसमिशन न्यूट्रल में हो। पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर। पार्किंग ब्रेक लगाने पर ये लाइट जल उठेगी। ध्यान दें कि ट्रैक्टर चलाते समय पार्किंग ब्रेक न लगा हो। बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर। स्टार्टर की को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर बैटरी इंडिकेटर की लाइट जल उठेगी और इंजन स्टार्ट होते ही ये ऑफ हो जाएगी। यदि ये लाइट ऑफ नहीं हो तो देखें कि फैन या अल्टरनेटर बेल्ट ढीला या टूटा तो नहीं। अगर बेल्ट ठीक हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर में सिस्टम की जांच करें। लो इंजन ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। स्टार्टर की को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर ऑयल प्रेशर इंडिकेटर चमकेगा और इंजन स्टार्ट होते ही ये ऑफ हो जाएगा। यदि ये ऑफ ना हो तो इंजन ऑयल लेवल जांच ले। यदि ऑयल लेवल कम हो तो इंजन ऑयल टॉप अप करें। यदि फिर भी लाइट ऑफ ना हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर में इस प्रणाली की जांच करें। टर्न इंडिकेटर्स LH एंड RH। कॉम्बिनेशन स्विच लीवर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बाई सिग्नल लाइट जलेगी और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने पर दाई सिग्नल लाइट जलेगी। RPM मीटर। इस मीटर की सुई इंजन की गति को RPM में दर्शाती है। RPM वैल्यू निकालने के लिए पॉइंटर को 100 द्वारा गुणा करें। उदाहरण, यदि रीडिंग 15 दिखाता है तो वास्तविक इंजन RPM वैल्यू 15 गुणा 100 बराबर 1500 है। और मीटर, ये यंत्र घंटों में इंजन के चलने को रिकॉर्ड करता है, जिससे सर्विस मेंटेनेंस में मदद मिलती है। फ्यूल लेवल बार ग्राफ। LCD के बाईं ओर फ्यूल लेवल बार ग्राफ डिस्प्ले किया गया है। ये बार ग्राफ फ्यूल लेवल को दर्शाता है। ये इंडिकेशन 6 बार में बांटा गया है। सभी 6 बार ऑन फुल टैंक दर्शाता है और सबसे निचला बार ईंधन का स्तर कम है और ट्रैक्टर में ईंधन भरना चाहिए, ये दर्शाता है। कूलेंट टेम्परेचर बार ग्राफ। टेम्परेचर बार ग्राफ दाईं ओर डिस्प्ले किया गया है। ये बार ग्राफ कूलेंट टेम्परेचर को दर्शाता है। एक्सेसिव इंजन कूलेंट टेम्परेचर के लिए इंजन को बंद करने के पहले कुछ समय आइडल RPM पर चलाएं। समस्या का समाधान होने के बाद ही इंजन का संचालन किया जाना चाहिए। हाई टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर। ये लाल LED है। कूलेंट का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर ये लगातार जलती है। उस समय कूलेंट टेम्परेचर बार ग्राफ में सभी 6 बार ऑन होंगे। हाई टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर के जलने के बावजूद लगातार इंजन को काम में लाने से इंजन सीज हो सकता है। 4WD इंडिकेटर। ये एक हरे रंग की LED है और 4WD एंगेज होने पर चमकती है।
ये एलईडी केवल 4WD ट्रैक्टर वर्जन में ग्लो होगी। एयर फिल्टर क्लॉग इंडिकेटर, ये एक एम्बर एलईडी है और तब ग्लो होती है जब एयर फिल्टर चोक हो जाए। ये ग्राहक को एक संकेत देता है कि एयर फिल्टर उचित कामकाज के लिए साफ करने की जरूरत है। हाई बीम इंडिकेटर, ये एक नीली एलईडी है और हेडलैम्प हाई बीम में संचालित होने पर ग्लो होती है। पीटीओ इंडिकेटर, पीटीओ लीवर एंगेज करने पर ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन स्विच, ये तभी काम करता है जब स्टार्टर स्विच ऑन हो। ये 4 अवस्थाओं वाला लाइट स्विच है। पहली अवस्था, सभी लैंप ऑफ हैं। दूसरी अवस्था, इससे टेल लैंप, रजिस्ट्रेशन प्लेट लैंप, सामने वाले सिग्नल लैंप तथा इंस्ट्रूमेंट या गेज लैंप संचालित होते हैं। तीसरी अवस्था, पहली अवस्था में बताए गए सभी लैंप ऑन रखता है तथा हेडलाइट की डिप्ड बीम स्थिति संचालित करता है। चौथी अवस्था, पहली अवस्था में बताए गए सभी लैंप ऑन रखता है तथा हेडलाइट को मेन बीम स्थिति में संचालित करता है। हॉर्न पुश बटन, इस बटन को दबाकर हॉर्न को बजाया जाता है। साइड इंडिकेटर स्विच, ये स्विच बाई तथा दाई ओर की इंडिकेटर्स को संचालित करता है जिससे अन्य गाड़ी चलाने वालों को सिग्नल देने में मदद मिलती है। प्लाउ लैंप स्विच, ये स्विच प्लाउ लैंप को संचालित करता है। स्टार्टर स्विच, घड़ी की दिशा में चाबी घुमाने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन हो जाता है। स्प्रिंग फोर्स पर चाबी आगे घुमाने से इंजन चलने लगेगा। इंजन स्टार्ट होते ही स्टार्टर चाबी को छोड़ दे। पुल टू स्टॉप लीवर, इस नॉब को बाहर खींचने पर इंजन को डीजल की सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी जिससे इंजन रुक जाएगा। हजार्ड स्विच, आपात स्थिति में या ट्रैक्टर के बंद पड़ जाने पर आगे तथा पीछे के साइड इंडिकेटर लैंप संचालित करने के लिए इसे दबाएं। फ्यूज बॉक्स, इसमें मौजूद फ्यूज विभिन्न इलेक्ट्रिकल सिस्टमों को संचालित करते हैं। फ्यूज बॉक्स के कवर पर फ्यूज के बारे में जानकारी दी गई है। हमेशा सही एम्पियर वाले फ्यूज का ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर स्पेयर फ्यूज दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लो बॉक्स, ये आपको आपके मोबाइल रखने के लिए दिया गया है। इसमें मोबाइल रखकर आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। 12 वोल्ट सॉकेट, ये सॉकेट मोबाइल चार्ज करने के लिए दिया गया है। टूल बॉक्स, इसमें आम मरम्मत में लगने वाले सारे औजार कंपनी की ओर से दिए जाते हैं। कंट्रोल्स, क्लच पेडल, गियर शिफ्ट करते समय या ब्रेक्स लगाते समय क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। क्लच पेडल को जरूरत के हिसाब से ही दबाना चाहिए। क्लच पेडल पर पैर रखकर ट्रैक्टर चलाने से क्लच जल्दी घिस जाता है, इसलिए क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर कभी न चलाएं। समय समय पर ट्रैक्टर क्लच पेडल का फ्री प्ले जांच लेना चाहिए। ब्रेक पेडल, ट्रैक्टर में LH और RH 2 अलग-अलग ब्रेक पेडल हैं जिनका इस्तेमाल खेत में इम्प्लीमेंट के साथ ट्रैक्टर को दाईं या बाईं ओर मोड़ने के लिए किया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे सड़क पर चलाते समय हमेशा दोनों पेडल को लॉक करें। हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक के इस्तेमाल के लिए कृपया ब्रेक पेडल को दबाएं। हैंड ब्रेक नॉब को खींचें और लॉक करें। हैंड ब्रेक निकालते समय ब्रेक पेडल हल्का सा दबाएं और हैंड ब्रेक नॉब को ऊपर खींचकर लॉक से फ्री करें और नीचे दबाएं। सावधानी, ट्रैक्टर खड़ा करते समय उसका हैंड ब्रेक लगाना कभी ना भूलें। ट्रैक्टर आगे बढ़ने से पहले हैंड ब्रेक को रिलीज करना बहुत जरूरी है। हैंड एक्सीलरेटर, इस लीवर को हैंड एक्सीलरेटर कहते हैं। खेत में फिक्स RPM पर ट्रैक्टर चलाने के लिए इसका ही इस्तेमाल करें। हाई, मीडियम, लो लीवर, रेंज लीवर, इस लीवर की मदद से हाई, मीडियम या लो गियर चुन सकते हैं। हाई गियर में 4 फॉरवर्ड तथा 1 रिवर्स तथा मीडियम गियर में 4 फॉरवर्ड तथा 1 रिवर्स और लो गियर में 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स,
यानी कुल 15 गतियां संभव है। ट्रैक्टर को बंद करने के बाद इस लीवर को हमेशा न्यूट्रल में रखें। गियर लीवर, इसे आवश्यकता अनुसार गियर लगाया जा सकता है। इस ट्रैक्टर में 15 गियर स्पीड्स मिलते हैं, 12 फॉरवर्ड तथा 3 रिवर्स, जो अन्य किसी भी कंपटीशन ट्रैक्टर में नहीं है। आप स्पीड पाने के लिए जिस गियर में ट्रैक्टर चलाते आ रहे हो, संभव है कि वो गियर इस ट्रैक्टर में लगाने से आपको वो स्पीड न मिले। वो स्पीड उसके आगे या पिछले वाले गियर में हो। इसलिए गियर स्पीड्स को जानना जरूरी है। ये चार्ट आपको किस ऑपरेशन में कौन सा गियर रखना चाहिए, ये चुनने में मदद करेगा। ये ध्यान में रखें कि ट्रैक्टर गियर के साथ ट्रैक्टर की सही गति चुनना महत्वपूर्ण है। सही इंजन आरपीएम पर सही गियर का चुनाव। इंजन आरपीएम और गियर का सही मैचिंग होना जरूरी है। चेतावनी, हाउलेज में कभी भी कम इंजन आरपीएम पर या ट्रैक्टर के कम स्पीड पर हाई गियर का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से गियर बॉक्स में आवाज आएगी एवं ईंधन की भी अधिक खपत होगी। यदि ट्रैक्टर की स्पीड कम चाहिए हो तो लो गियर का इस्तेमाल करें। पीटीओ ऑपरेशन, ये पीटीओ लीवर है। क्लच दबाकर इसे एंगेज या डिसएंगेज करें। लीवर को लो में और इंजन आरपीएम मीटर में दिए गए निशान पर इंजन की गति रखने से पीटीओ पर 540 आरपीएम प्राप्त होगा। ट्रैक्टर से उपकरण कैसे जोड़ें? उपकरण को समतल जमीन पर खड़ा रखेंगे तो उसे जोड़ने में आसानी होगी। उपकरण के बीच और सामने ट्रैक्टर खड़ा करें। उपकरण में 3 पॉइंट लिंकेज जोड़ें। बाईं ओर के निचले लिंक से उपकरण को जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। टर्न बकल एडजस्टमेंट के उपयोग से टॉप लिंक को उपकरण से जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। टर्न बकल के उपयोग से दाईं ओर के निचले लिंक को उपकरण में जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। इस ट्रैक्टर में अधिक सेंसिटिविटी के लिए 2 होल वाला बेल क्रैंक दिया गया है। टॉप लिंक को इस प्रकार जोड़ना है। ऊपरी होल इम्प्लीमेंट की धुलाई और सख्त मिट्टी पर इस्तेमाल के लिए होल। निचला होल हल्की मिट्टी पर इस्तेमाल के लिए, जैसे कि लेवलिंग, सीड ड्रिल इत्यादि। अब सुनिश्चित कर लें कि दोनों बाईं और दाईं लिंक की लंबाई एक हो। इससे आपका उपकरण जमीन से समांतर रहेगा। चेक चेन की मदद से उपकरण के हिलने डुलने को नियंत्रित किया जा सकता है। चेक चेन में टर्न बकल की मदद से हिलना डुलना बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये 1.5 से 2 इंच से अधिक न हो। टॉप लिंक और चेक चेन प्लेट को लॉक कर दें। हाइड्रोलिक सेटिंग, ट्रैक्टर की बेहतरीन कार्यकुशलता के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का जानना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इस लाल वाले नॉब लीवर को डीसी लीवर और काले वाले नॉब लीवर को पीसी लीवर कहते हैं। पीसी लीवर उपकरण को ऊपर या नीचे उठाने तथा जरूरत अनुसार गहराई पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीसी लीवर खेत की मिट्टी के अनुसार प्राप्त की गई गहराई को बरकरार रखता है। पीसी डीसी लीवर सेटिंग। आइए अब हम पीसी तथा डीसी लीवर की सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करें। पीसी तथा डीसी दोनों लीवर को पूरी तरह नीचे करें। हाथ की रेस से 1200 आरपीएम सेट करें तथा L1 गियर सिलेक्ट करें। ट्रैक्टर को तब तक आगे बढ़ाएं जब तक पीछे का टायर स्लिप करने लगे। ट्रैक्टर वहीं रोककर डीसी लीवर को आहिस्ता से तब तक ऊपर उठाए जब तक आपको उपकरण पर हल्का सा पहला झटका महसूस हो। वहीं पर डीसी को रोकिए और लीवर को आधा इंच आगे लेकर लॉक करें। डीसी लॉक प्लेट को एडजस्ट करें ताकि आप वहां पर फाइन एडजस्टमेंट कर सकें। अब आपका ट्रैक्टर औजार के साथ खेती का काम करने के लिए तैयार है। ट्रेलर को ट्रैक्टर से कैसे जोड़ें? ट्रॉली का भार 5 टन से अधिक हो
तो 4 पहिए वाले ट्रेलर की सिफारिश की जाती है। 2 पहियों वाले ट्रेलर के जोड़ की ऊंचाई जमीन से 16 इंच पे होना चाहिए और ध्यान रहे कि ट्रॉली जमीन से समांतर हो। आइसोलेटिंग वॉल्व का इस्तेमाल टिपिंग ट्रेलर के साथ या फिर उपकरण को एक खेत से दूसरे खेत ले जाने वक्त करते हैं। औजार को ढोते समय औजार को सावधानी पूर्वक ऊपर उठाए, आइसोलेटिंग वॉल्व को लॉक करें, दोनों लीवर को नीचे की पोजीशन की तरफ रखें। औजार को फिर से इस्तेमाल करने से पहले आइसोलेटिंग वॉल्व को ओपन करना ना भूलें। ऐसा न करने पर हाइड्रोलिक सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली इस्तेमाल करते वक्त ऑक्स पाइप को जोड़ना। ऑक्स पोर्ट प्लग को निकालें। कंपनी निर्धारित बैंजो बोल्ट और पाइप का ही इस्तेमाल करें। बैंजो बोल्ट के आगे और पीछे डाउटी वॉशर लगाना न भूलें। चेतावनी, अनुचित बैंजो बोल्ट के उपयोग से कंट्रोल वाल्व के थ्रेड खराब हो सकते हैं और कंट्रोल वाल्व को नुकसान हो सकता है। पीसी-डीसी लीवर दोनों को पूरी तरह नीचे करें और केवल पीसी लीवर को 1 इंच ऊपर उठाकर आइसोलेटर वाल्व को पूरी तरह लॉक करें। ऐसा करने पर हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली की नीचे गिरने की गति कम हो जाएगी। अब आप पीसी लीवर से हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली ऑपरेट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली इस्तेमाल करते समय ट्रांसमिशन ऑयल की मात्रा को बनाए रखना आवश्यक है। पीटीओ से उपकरण जोड़ना। पीटीओ से उपकरण चलाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट का सही जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि रोटरी ट्रेलर को कैसे जोड़ा जाता है और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोटरी ट्रेलर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ दें। पीटीओ शाफ्ट से रोटरी ट्रेलर स्प्लाइन शाफ्ट की दूरी को नापिए। प्रोपेलर शाफ्ट को पूरी तरह से अंदर करके उसकी लंबाई नापे। ये लंबाई पीटीओ शाफ्ट से रोटरी ट्रेलर स्प्लाइन शाफ्ट की मापी गई लंबाई से 1.5 से 2 इंच कम होनी चाहिए। प्रोपेलर का अंदर वाला भाग लंबाई में बाहर वाले भाग से आधा इंच कम होना चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ दें और ध्यान रहे कि शेयर बोल्ट हमेशा उपकरण साइड में हो। यूजे क्रॉस और स्प्लाइंस को हमेशा ग्रीस करें। चेतावनी, प्रोपेलर शाफ्ट से चलते उपकरण को पूरी तरह ऊपर न उठाए, इससे प्रोपेलर शाफ्ट और पीटीओ शाफ्ट दोनों के टूटने की संभावना होती है। आइए अब ट्रैक्टर के अंदर क्या है इसकी जानकारी लेते हैं। ड्राई एयर क्लीनर। जब तक इस क्लॉक इंडिकेटर पर एयर क्लीनर चोकिंग का सिग्नल न आए, तब तक एयर क्लीनर के प्राइमरी एलिमेंट को कभी भी साफ नहीं करना चाहिए। एयर क्लीनर चोकिंग लाइट आने पर एयर क्लीनर बाउल के 3 क्लैंप्स को खोलें। प्राइमरी एलिमेंट को बाहर निकालें। प्राइमरी एलिमेंट को साफ करने के लिए कंप्रेस्ड एयर को अंदर से बाहर की ओर मारना चाहिए। प्राइमरी एलिमेंट को कभी भी टायर या जमीन पर पटक कर साफ न करें। ऐसा करने से एलिमेंट डैमेज हो सकता है, जिससे धूल, मिट्टी हवा के साथ इंजन के अंदर जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। याद रहे, कभी भी सेफ्टी एलिमेंट को साफ नहीं करना चाहिए। सावधान, ट्रैक्टर धोते समय इंजन चालू नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एयर क्लीनर से इंजन में पानी जाकर भारी नुकसान हो सकता है। इंजन ऑयल डीप स्टिक। इंजन में ऑयल की मात्रा नियमित अंतराल पर चेक करें। ट्रैक्टर बंद करके 10 मिनट बाद डीप स्टिक निकालें। इसे साफ कपड़े से साफ करें और फिर डिप करें। ये सुनिश्चित करें कि तेल की मात्रा दिखाए गए अधिकतम और न्यूनतम निशान के बीच में है। अगर इंजन ऑयल न्यूनतम निशान से नीचे हो तो ही इंजन में ऑयल डालें। ध्यान रहे कि कंपनी निर्धारित ऑयल ही डाले। ये ऑयल सभी महिंद्रा डीलरशिप में उपलब्ध है। कूलिंग सिस्टम, थर्मोस्टैट। इसके अंदर थर्मोस्टैट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेतावनी, इसको कभी भी मत निकालें। रेडिएटर,
ये रेडिएटर है। ये रेडिएटर कैप है जिसमें 2 सीलिंग रिंग होती है। ये रेडिएटर को सील करके सिस्टम में दबाव बनाए रखती है। गलती से भी रेडिएटर कैप या इस सील को हटाकर ट्रैक्टर नहीं चलाएं, इससे इंजन सीज हो सकता है। रेडिएटर को जरूरत पड़ने पर कंप्रेस्ड एयर से साफ करें। हवा को रेडिएटर के पीछे से मारे ताकि धूल मिट्टी आगे से निकल जाए। रेडिएटर फिन्स को कभी भी कपड़े से साफ न करें, इससे फिन्स डैमेज हो सकती हैं। इसे हमेशा ब्रश से हल्के से साफ करें। चेतावनी, इंजन गर्म होने पर रेडिएटर कैप कभी भी ना खोलें, ये हानिकारक है। रिकवरी बोतल, रेडिएटर में बार बार पानी भरना न पड़े, इसलिए कूलेंट रिकवरी बोतल दी गई है। इस बोतल में अधिकतम और न्यूनतम 2 निशान हैं। कूलेंट को हमेशा इन 2 निशान के बीच में ही रखना चाहिए। रिकवरी बोतल में हमेशा रेडीमिक्स कूलेंट ही डालें। याद रखें, सादा पानी या गंदा पानी रेडिएटर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। फ्यूल सिस्टम, डीजल भरने के लिए कभी भी केमिकल वाला कैन या ड्रम का इस्तेमाल ना करें। डीजल टैंक के कैप पर हवा बाहर जाने के लिए छेद दिए गए हैं। किसी भी हालत में डीजल टैंक कैप पर कोई कपड़ा या प्लास्टिक ना रखें ताकि वो हवा के दबाव में कोई रुकावट पैदा न करे। फ्यूल फिल्टर, हमेशा रिकमेंडेड किए हुए फ्यूल फिल्टर का ही प्रयोग करें। ध्यान दें, नियमित अंतराल पर डीजल फिल्टर से पानी निकाल दिया करें। डीजल टैंक में भी एक ड्रेन टैप होता है जिसे खोलकर वहां पर जमा पानी निकला जा सकता है। साफ डीजल सप्लाई के लिए फीड पंप के नीचे एक छाननी या फिल्टर होता है। हर 50 घंटों के बाद इसकी नियमित सफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले फ्यूल कॉक को बंद करें और फीड पंप फिल्टर निकालकर इसे अच्छी तरह से साफ करें। इसे फिट करते समय ध्यान दें कि स्प्रिंग नीचे और अंदर की तरफ हो और ऊपरी रिंग कटा या टूटा ना हो। इसे दोबारा फिट करते समय उतना ही कसिए ताकि डीजल लीक न हो। ज्यादा कसने से ये टूट सकता है। मरम्मत आदि के बाद बंद किए हुए फ्यूल कॉक को शुरू कर दें। मेन फिल्टर पर लगे ब्लीड स्क्रू को खोलिए और हैंड प्राइमर की सहायता से प्राइमिंग करें। जब तक सिस्टम से पूरी एयर निकल न जाए, प्राइमिंग करते रहें। एयर निकल जाने के बाद ब्लीड स्क्रू को फिर से टाइट कर दें। ट्रैक्टर बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी की सुरक्षा और नियमित जांच बहुत जरूरी है। बैटरी को ब्रश से साफ करें और फिर जमा मिट्टी को कपड़े से साफ करें। ध्यान रहे, बैटरी के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों ही साफ करें। इन पर जंग न लगे, इसलिए पेट्रोलियम जेली या वैसलीन का इस्तेमाल करें। पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप द्वारा सप्लाई किए गए तेल से चलता है। स्टीयरिंग को पूरी तरह मोड़ने पर यह सिस्टम प्रेशर में आता है, जिससे सिस्टम पर लोड पड़ता है। ज्यादा समय तक स्टीयरिंग को इस पोजीशन में रखने से इसकी ऑयल सील इत्यादि फेल हो सकती है। पावर स्टीयरिंग सिलेंडर, मिट्टी में काम जैसे पेडलिंग आदि करने के बाद पावर सिलेंडर रॉड को ठीक तरह से साफ करना चाहिए, अन्यथा मिट्टी जमकर सील को डैमेज कर सकती है। टायर, सही मात्रा में हवा भरने से जमीन पर टायर की पकड़ सही बनी रहती है और टायर लंबे समय तक टिकता है तथा ईंधन की खपत भी कम होती है। टायर में हवा का सही दबाव जानने के लिए उसे तभी चेक करें जब वो ठंडा हो। गरम टायर गलत रीडिंग बता सकता है। OIB, इस ट्रैक्टर में OIB यानी ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स है। ये काफी कार्यकुशल, भरोसेमंद एवं लॉन्ग लाइफ है। चेतावनी, केवल कंपनी निर्धारित ऑयल का ही इस्तेमाल करें। अलग अलग हाइड्रोलिक ट्रॉली को मत जोड़ें। ढलान पर ट्रैक्टर का इंजन बंद करके कभी ना चलाएं। ट्रैक्टर ग्रीजिंग, इन सभी ग्रीजिंग पॉइंट्स को हर 50 घंटों पे नियमित रूप से ग्रीस करें।
सर्विस मेंटेनेंस, सर्विसेज खर्चे में 40% की सीधी बचत। खुशखबरी किसान भाइयों, महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ आप लगातार ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि दो सर्विसेज के बीच में आपको मिलेंगे 400 घंटे का अंतराल। इसी वजह से आपको सर्विसेज खर्चे में 40% तक सीधी बचत मिलती है। सर्विस इंटरवल, ग्राहक को ट्रैक्टर की 6 लेबर फ्री सर्विसेज मिलती हैं तथा 7वीं और 8वीं सर्विसेज पेड होती है। इन सर्विसों का लाभ उठाने के लिए और अधिक जानकारी महिंद्रा डीलर से ले या ऑपरेटर मैनुअल को अच्छी तरह पढ़े। फ्यूल सेविंग टिप्स, इंजन की स्पीड को अचानक बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए। उपकरण के अनुसार सही गियर लगाएं और इंजन की रफ्तार सेट करें। ट्रैक्टर कम स्पीड में चलाने के लिए लो गियर का इस्तेमाल करें। क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर न चलाइए। हाइड्रोलिक ड्राफ्ट नियमानुसार रखें। खेत में चलाते समय उचित प्लानिंग करें ताकि ट्रैक्टर घुमाने में वक्त कम लगे। अच्छी क्वालिटी और रिकमेंडेड उपकरण का ही इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर को ओवरलोड न करें। घिसा हुआ टायर बदलें और टायर में हवा नियमानुसार रखें। टोल फ्री सर्विस, अगर आप दी गई ट्रैक्टर सर्विस से असंतुष्ट हैं या आपको कोई ट्रैक्टर संबंधी परेशानी है जिसका हल नहीं मिल रहा हो, तो आप आपकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। वारंटी पॉलिसी, किसान भाइयों खुशखबरी, ये ट्रैक्टर 6 साल की वारंटी के साथ आता है। 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी पूरे ट्रैक्टर के लिए और 4 साल की वारंटी इंजन और ट्रांसमिशन वेयर एंड टेयर आइटम के लिए। महिंद्रा परिवार आपकी और आपके परिवार की कामयाबी और खुशहाली की शुभकामना करता है।